औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान। कराची का मौसम खुशगवार है। अल्लाह का लाख करम है कि कराची वालों पे परवरदिगार ने रहमत के बादल बरसाए, और जहाँ रहमत के बादल बरसाए वहाँ पर हिकमत अमली हमें कम नज़र आई, जो कि मेयर कराची की जानिब से कहा गया था कि पानी और कचरे का जो निज़ाम होगा वो कदरे बेहतर होगा। बारिश जितनी मर्ज़ी आ जाए लेकिन कराची के रोड अब साफ़ होंगे और पानी नज़र नहीं आएगा। लेकिन लियाकताबाद से हमें काफ़ी एक कॉल मौसूल हुई, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान ने हमेशा आवाम की बात की है। वहाँ के इलाका मकीन जो कि बहुत परेशान हाल हैं, जो क्योंकि लाइटिंग की बात की जाए, अगर वहाँ पर नालों की बात की जाए और वहाँ पर मस्जिदों की बात की जाए, इमाम बारगाहों की बात की जाए, तो अभी क्योंकि रबीउल अव्वल की भी आमद है, क्योंकि सफ़र का महीना भी जारी सारी है, तो जुलूस तो अभी निकलेंगे। तो वहाँ पर आवाम परेशान हाल हैं और नमाजियों को बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं अपने घरों से, जब वो जाते हैं तो गंदा पानी, गटरों का पानी जब उनके कपड़ों से लगता है तो यकीनन सी बात है कि वो वज़ू में नहीं रह पाते। तो आज हमने वहाँ के यूसी चेयरमैन हैं, हमने ख़ास तौर पे उनको मदऊ किया, क्योंकि इलाके की सूरत हाल को ये वहाँ पर बेहतर जानते हैं, क्योंकि ख़ासा ताल्लुक़ है इनकी वहाँ पर काफ़ी मसरूफ़ियात भी रही हैं और अपनी मदद आपके तहत इन लोगों की मदद भी करते हैं। मेरी मुराद है जनाब सैयद मोइन अब्बास मदनी साहब से। अस्सलाम वालेकुम मदनी साहब, कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी साहब, आपको बुलाने का मकसद ये है कि वहाँ पर जो इलाका मकीन है वो ख़ासा नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अवाम वोट देते हैं कि उनके मसाइल को हल किया जाए, लेकिन इलेक्शन से पहले तो बहुत दावे किए जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो लियाकताबाद का हाल है वो मैंने ख़ुद भी देखा, कैसे ठीक करेगा, कौन ठीक करेगा, बताइएगा। असल में मामला ये है कि लियाकताबाद की सूरत हाल ऐसी है कि ये एक बड़ा मैनेज इलाका था और यहाँ पर हर जगह पर जो है वो बाकायदा वॉल लगे होते थे, पानी का निज़ाम बेहतर था, बाकायदा मैनेजमेंट के ज़रिए जो है मैनेज करके उसके पानी के टाइम को जो है वो मुंतकिल किया जाता था और लोगों के मसाइल हल होते थे और वक्त से लोगों को पानी मिलता था। इसी तरह से ड्रेनेज का निज़ाम था जो बड़ा मैनेज था, बड़ा सिस्टमेटिक था। और यहाँ पर एक एक यूसी में आप समझ लीजिए कि 60-60, 70-70 स्वीपर और कम से कम 15 से 20 जो है वो कुंडी मैन हुआ करते थे। मगर आज पता नहीं क्या हुआ है, जो मर जाता है उसकी जगह अपॉइंट नहीं किया जाता, जो रिटायर हो जाता है उसकी जगह कोई अपॉइंट नहीं किया जाता। जबकि हालत ये हुई है कि जिन इलाकों में 16 मकानात थे वहाँ अब बिल्डर माफिया के ताबुन से सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है कि ये 116 मकान, यानी 16 मकानात की जगह 116 मकान समझिए कि बन चुके हैं। उसके नतीजे में गंदी गलियों के अंदर बेइंतहा कचरा भरा हुआ है। यानी कि एक गली में तो इतना कचरा भरा हुआ है कि आप अगर किसी फर्स्ट फ्लोर के मकान पे जाना चाहते हैं तो उस कचरे पे चढ़ करके आप उनके घर में जा सकते हैं। इतनी बुरी हालत है। लोगों के मेरे पास मुसलसल टेलीफोन्स आते हैं, मेरा फ़ोन तकरीबन 24 आवर्स खुला हुआ होता है। लोग फ़ोन करते हैं, मैं लोगों का फ़ोन उठाता हूं और अगर मिस कॉल हो जाए तो मैं मिस कॉल पर फ़ोन करके पूछता हूं कि भाई आपका क्या मसला था। तो इतनी खिजालत होती है, इतनी परेशानी होती है। आप यकीन माने कि अभी एक घर में मैं गया 5 नंबर में, तो वो एक ही खातून अकेली अपने घर में रहती है और उसकी पूरी ड्राइंग रूम के अंदर गटर का पानी भरा हुआ है। यानी पिछली गली से गटर का पानी उबल करके और अगली गली तक आ गया है और वहाँ से बह रहा है। वो खातून इंतहाई परेशान, मुसीबत में। मैं खुद गटर के पानी के अंदर उतर करके वहाँ गया। गैस का निज़ाम तबाह हुआ है इन बिल्डर माफिया के नतीजे में। एक गटर की पोजीशन ये थी कि जनाब जब उसका ढकना खोला गया तो उसमें से गैस जो थी वो इस तरह उबल रही थी कि गटर का पानी जो था ऊपर उबल उबल करके आ रहा था। ब्लास्ट हो गया, जाहिर सी बात है उसके अंदर गैस भर चुकी होगी और वो
ब्लास्ट हो गया होगा। नहीं, वो गैस तो अपनी जगह, सुई गैस की लाइनें जो डाली गई अल्लाह अकबर। वो गटर के अंदर डाल दी गई। या गटर अच्छा। बनाने वालों ने ये नहीं देखा कि सुई गैस की लाइन है जिस पर हम गटर बना रहे हैं, और वो जनाब फट गई है, और उसके नतीजे में बुरी तरह से पानी जो है, गटर भरा हुआ है, और वो गैस की वजह से पानी जो है उछल रहा है। लोग इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि आप यकीन कीजिए कि जनाब हालत ये है कि लोग मशीनें लगा लगा करके सुबह सवेरे फजर में पानी निकालते हैं, फिर जाके उनके घर में गैस आती है, फिर वो खाना वाना खाते हैं और खाना पकाते हैं, एक्स्ट्रा खाना पका लेते हैं, क्योंकि शाम को उन्हें फिर पानी निकालना पड़ेगा गटर का। लेकिन मदनी साहब, आप खुद बता रहे हैं कि इतने मसाइल वहाँ पर हैं, तो आप वहाँ पर यूसी चेयरमैन हैं, तो आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी लागू नहीं होती? आप कैसे हम की खिदमत करेंगे? आप वहाँ पर चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन है, तो ये सब तो आपने मामला हल करने, सीवरेज की बात की जाए, पानी की बात की जाए, कचरों की बात की जाए, तो कौन साफ करेगा? जिम्मेदारी तो आपकी है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि जब हम वोट लेकर के आए हैं तो हमें लोगों के वोट का हक अदा करना चाहिए, मगर हमारी मजबूरी ये है कि ना स्वीपर हैं पूरे, मुश्किल से पूरी यूसी के अंदर आप समझिए कि 30 या 32 स्वीपर हैं, और कुंडी मैन जो है वो टोटल 4 हैं पूरी यूसी में, जबकि हमारा एक जो वार्ड नंबर 2 है उसकी तो पोजीशन ये है कि वहाँ तो जनाब वाला कोई कुंडी मैन है ही नहीं। बाहर से कुंडी मैन जो लाए जाते हैं प्राइवेट, वो मुंह मांगी कीमतें वसूल करते हैं। हम तो इतने परेशान हैं इस बात से कि कौम का वोट लेकर हम आए हैं, और लोगों का हक है कि वो हमसे पूछें, उन्हें पूछना चाहिए। पूछ रहे हैं ना लोग आपसे, और लोग हमसे पूछ रहे हैं, लोग हमें फोन करते हैं, लोग हमसे बात करते हैं कि भाई ये कैसे होगा। अभी पूरा क्या 5 नंबर जो है वो गटर से इस तरीके से भरा हुआ है कि खातून ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मदनी साहब अगर 5 नंबर में आइएगा तो कश्ती साथ लाइएगा। अच्छा, कश्ती साथ लाइएगा? जी, कश्ती साथ लाइएगा, इसलिए कि यहाँ पानी बेइंतहा भरा हुआ है। एक लाकानूनियत की कैफियत है, एक अजीब व गरीब सूरत। लेकिन मदनी साहब, आप क्यों नहीं कर पा रहे आवाम की खिदमत, चाहते हुए भी क्यों नहीं कर पा रहे? बिल्कुल आपकी बात सही है कि 5 लाख रुपए जो है वो फंड आता है महीने का, और उसके अंदर 4,74,000 रुपए अब तक जा रहे थे, और अब बढ़ने के बाद से 5,60,000 रुपए जाने हैं। इसके अलावा बार बार ये कहा गया, वजीर आला साहब ने भी कहा कि जी 12 लाख रुपए का फंड भेजा जाएगा, और 12 लाख रुपए के फंड से जो है वो आप लोग काम करा सकेंगे और अपना जो अमला है उसकी तनख्वाहें भी दे सकेंगे। लेकिन ये सारी बातें इलेक्शन से पहले क्यों नहीं होती? कि हम अगर इक़्तिदार में आ गए तो अगर हमें फंड मिलेगा तो हम आपकी खिदमत करेंगे। अपनी जो कॉर्नर मीटिंग होती है वहाँ पर ये बात क्यों नहीं की जाती? आवाम को तो बेवकूफ़ बना दिया जाता है ना। आप उनसे वोट ले लेते हो, उसके बाद फिर उनको जब आप अपने सारे एतमाद हासिल कर लेते हो, इक़्तिदार में आने के बाद फिर यही बात होती है कि हमारे पास फ़ंड नहीं है, हमें लोग आके कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी चाहते हुए भी खिदमत नहीं कर पा रहे, तो आवाम फिर किसके पास जाए? गन गटर जो है, वहाँ जो बीमारियाँ फैल रही हैं, वहाँ पर नमाजियों को परेशानी हो रही है, लोग मजालिस में नहीं जा पा रहे, तो इन लोगों का क्या होगा? उन लोगों ने तो वोट दे दिया ना, अब वो लोग क्या फंडिंग का इंतज़ार करें या बजट का इंतज़ार करें कि आपका बजट बढ़ेगा तो उनकी खिदमत की जाएगी? थोड़ा सा मदनी साहब इसमें भी रोशनी डालिएगा। बात तो आपकी सही है, हम भरपूर अपने तौर पे कोशिश करते हैं जो हमारे बस में है। मसलन हम प्राइवेट लोग ला करके काम करवाते हैं, पैसे हम अपनी जेब से देते हैं, और इस तरह से लोगों के काम जहाँ तक हम कर सकते हैं। कम से कम मेरी यूसी में ये सूरत हाल है कि माशाल्लाह पूरी यूसी बेहतरीन है, वहाँ पर आपको गटर उबलते हुए नहीं मिलेंगे। अभी पिछले दिनों सिर्फ मस्जिद अक्सा का मसला था, वो भी मैंने हल करवाया है, कुछ नहीं मिला। लेकिन 5 नंबर का जो हमारा इलाका है वो गुज़िश्ता 20-25 साल 30 साल से ये आलम है। आप जो बात कह रहे हैं कि आप लोग कहते हैं, मसला ये है कि जब मैं उस ज़माने में, जबकि इलेक्शन नहीं लड़ा था, पंफलेट बांटने के लिए या बैनर लगाने के लिए हम लोग जाते थे, तो तकरीबन टखनों हर गली के अंदर गटर का पानी उबल रहा होता था। हालांकि अब ये सूरत हाल नहीं है। लेकिन लियाकताबाद की अगर बात की जाए तो वहाँ पर तो सूरत हाल इतनी गमगीन है कि अगर आप किसी गली में जाएंगे तो ना वहाँ पार्किंग का निज़ाम है, एक गली के अंदर हज़ारों बाइकें खड़ी हुई हैं, मैंने देखा, खुद देखा,
और अगर 40 गज के घर की बात की जाए तो अगर आपकी निगाह जाएगी तो हद्दे निगाह जाएंगे तो 8 से 6 मंजिला पोर्शन बने हुए हैं। जब एक 40 गज के घर में 100 लोग रहेंगे, 50 लोग रहेंगे तो पानी कैसे मिलेगा? अगर आप सीवरेज की निज़ाम की बात करेंगे तो गटर की जो लाइन है वो एक लिमिटेड है, वो इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। जब एक गली में 10,000 लोग होंगे, 5,000 लोग होंगे तो उसकी कैपेसिटी 500 की है या 1000 की है। जब 10,000 या 5,000 या 2,000 लोग आ जाएंगे तो फिर निज़ाम तो ख़राब होगा ना। तो इस निज़ाम को सही कैसे किया जाए? जो पोषण माफिया वहाँ पर, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की तरफ से ग्राउंड+2 की इजाज़त है, लेकिन वहाँ पर ग्राउंड+5, 6, 8 वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। तो इस पर आपकी क्या हिकमत अमली है? भाई आप ये देखिए कि तकरीबन 15 साल से मैं चेयरमैन नहीं भी था, तब भी मैं इस बात की जद्दोजहद करता रहा कि भाई 16 मकानों की जगह अगर 116 बन जाएंगे तो गैस की प्रॉब्लम होगी, बिजली की प्रॉब्लम्स होंगी, गटर की प्रॉब्लम्स होंगी, और उसके नतीजे में ये सूरत हाल जो है बहरहाल सामने आ गई है कि ये सारी कैफियत है, जिसकी वजह से हम वहाँ पर हमारे लिए काम करना अच्छा खासा मुश्किल हो रहा है। और बेनता हम खुद इस मामले में परेशान हैं, क्योंकि मैं तो नहीं भी था तब भी लोगों की खिदमत अपने तौर पर करता रहा हूँ, और अब यही है कि हम प्राइवेट लोगों को लाते हैं, कुछ करते हैं। हालांकि हमारे टाउन चेयरमैन साहब जो हैं फराज हसीब साहब, वो एक नौजवान आदमी है और माशाल्लाह भरपूर मशक्क़त वो शख्स करता है, भरपूर जद्दोजहद करता है, यहाँ तक कि वो इस चक्करों में बीमार भी हो गए, मगर ये कि जो उनसे हो पड़ता है वो अपने तौर पर करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये 1-2 महीनों का मामला है, उसके बाद से हम अपने इलाकों को बेहतर से बेहतर करेंगे। और हम ये बात कह कर आए थे कि हम ये रोना नहीं रोएंगे कि जनाब हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास फला चीज़ नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, लेकिन ये कि हम इसको मैनेज कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और इंशाअल्लाह मैनेज कर लेंगे। वो पार्क जो बिल्कुल तबाह हाल पड़े हुए थे, उजड़े पड़े थे, हमने वो पार्कों को बनवाया है, पर्दा पार्क बनाया है, रिजवान पार्क बनाया है। शाह फैजुल हसन साहब हमारे एक बड़े ज़बरदस्त काउंसलर थे, उनका वो पार्क हमने उनके नाम से बनाया है। आप देखें कि हमारे एरिया में बहुत हद तक जो है वो काम हमने किए हैं, लेकिन ये कि बस बदनसीबी है, बहरहाल फंड वगैरह आने लगेगा तो और बेहतर हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी होगा तब भी हम भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम जब 4 साल बाद जाएंगे तो लोग सारी ज़िंदगी ये याद रखेंगे कि वाकई जो काम ये करके गए हैं कोई और इसे नहीं कर सकता। नहीं, जमात इस्लामी ने तो बहुत अच्छा काम किया और जमात इस्लामी हमेशा ही अच्छा काम करती है, लेकिन अभी जो पिंडी में धरना दे रखा था जमात इस्लामी ने, वो आपके क्या उनके साथ तहफ़्फ़ुज़ात हुए हुकूमत के साथ? हुकूमत अपना रोना रो रही थी, हम अपनी बातें कर रहे थे। हमने कहा भाई अवाम के ऊपर रहम करो। असल में जैसा कि सारे ही लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की ये बदनसीबी है कि 1947 के बाद से कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इस दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद से, उनके चले जाने के बाद से फिर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन और अपने क्या नाम है लियाकत अली ख़ान साहब आए, और इन सब के चले जाने के बाद सूरत हाल इतनी ख़राब हुई कि करप्शन बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जनाब ये कैफियत है कि जो हमारा ब्यूरोक्रेट तबका है, जो हमारे वज़रा हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, यकीन कीजिए कि अब तो इन्होंने बैंकों में अपनी हराम की दौलत जो है वो रखनी भी बंद कर दी है। धरना खत्म क्यों किया वहाँ से? रखते हैं क्या और इसी वजह से हुई वहाँ पर पिंडी में? जो बिजली के बिलों को कम करने की बात की जा रही थी, आवाम को रिलीफ देने की बात की जा रही थी, बड़ा अच्छा इकदाम, मैंने लाइव फुटेज भी उसकी दिखाई, मैंने बलोच साहब से बात भी की, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि एकदम से धरना ख़त्म कर दिया गया, क्या पेशरफ्त हुई वहाँ पर? बस वो कहते हैं कि पेशरफ्त यही हुई है कि तकरीबन 42 दिन के अंदर जो है वो उन्होंने तय किया है कि हम जो है इस मसले को हल करेंगे। और हम भी अपने लोगों से बात कर रहे हैं, चूँकि IMF के चक्कर में हम इस बुरी तरह से फंसे हुए हैं कि जब तक हम इस मामलात को जो है तय नहीं कर पाएंगे
उस वक्त तक ये मसाइल हल नहीं हो तो सके। जमात इस्लामी ने उनकी बात को मान लिया। तो जमात इस्लामी ने उनकी बात को इसलिए मान लिया कि बहरहाल 14 अगस्त भी आ रही है, ये पाकिस्तान है और हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है और हम पाकिस्तान को तरक्की करता देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे से आगे बढ़े। तो उसके लिए मजबूरी थी, इस पाकिस्तान की मोहब्बत थी, जिसकी वजह से हमने धरना जो है वो वक्ती तौर पर ख़त्म किया है। यानी कि ये पाकिस्तान की मोहब्बत थी। 14 अगस्त के लिए आपने इस एक दिन के लिए आपने वो पूरे 18 दिन की, 20 दिन की या 10 दिन की मेहनत को ख़त्म कर दिया। और आवाम जो आपसे तवक्कुआत लगा के बैठे थे कि आप बिजली के बिलों में कमी की आवाज़ आएगी, धरना ख़त्म होते ही 2 रुपये कुछ पैसे महंगा कर दिया गया। आवाम आपसे क्या तवक्को रखे अब? बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन ये कि हम इंशाल्लाह जद्दोजहद करेंगे। किस चीज़ की? कल भी हमारे हाफिज नईमुर रहमान साहब ने ये बात 2 रुपये कही बढ़ा है। दिए गए क्या? इसलिए धरना देने के लिए बैठे थे नहीं, क्या रेट बढ़े? आप तो कम करने के लिए बैठे थे ना। अब आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत तो हर पाकिस्तानी करता है। पाकिस्तानी आवाम का जो अभी हाल है, अभी आपने कहा कि हम तो पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए उठ गए। भाई क्यों उठ गए? जश्न आज़ादी है, पाकिस्तान आज़ाद, पाकिस्तान बनाने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने कितनी कुर्बानियाँ दी है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपने जो जिना कैप सर पे पहन रखी है, ये इस बात की दलील है कि हम पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तानियों के लिए जमात इस्लामी अगर मैदान अमल में आई थी तो एकदम उठ गए और बताया भी नहीं हमारे नाज़रीन को कि हमारी क्या हिकमत अमली होगी, आगे आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा। सारी बातें अपनी जगह करके उसके बाद आप कहते हो कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। ये कैसी मोहब्बत है कि जो धरना ख़त्म करने की बात तो सुनने में आई, लेकिन 2 रुपये और कुछ पैसे बढ़ा दिए गए, क्यों? तो इस पर जमात इस्लामी ने क्या बात की? मतलब ये चाहते थे कि बढ़ाने के लिए बैठे थे या खत्म करने के लिए बैठे थे? जरा थोड़ा सा ये वजाहत कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है। जमात इस्लामी जो है वो तो इसलिए धरने पर बैठी थी कि आवाम को रिलीफ मिले, बजाय उसके रिलीफ के 2 रुपये और बढ़ा दिए गए। तो आवाम अब किससे तवक्को रखे? अब यह है कि हमने यही कहा था कि हमने धरना ख़त्म नहीं किया है, बल्कि धरने को मौखर किया है। अब हम मजीद उसके खिलाफ जो है वो जद्दोजहद करेंगे इंशाअल्लाह। यानी कि फिर 2 रुपये जो बढ़ाएंगे 14 अगस्त के बाद आप फिर धरना देंगे? अब ये मसला है, और फिर 4 रुपये बढ़ जाएंगे। बात आप वही कहेंगे नहीं, फिर 4 रुपये बढ़ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? बढ़ जाएंगे। तो देखिए बात क्या है, बात ये है कि इंसान तो जद्दोजहद करता है, इंसान काविश करता है, जो उसके बस में है वो करता है। चले, बड़े अच्छी बात हो रही है नाज़रीन किराम। लियाकताबाद के हवाले से, लियाकताबाद क्या पूरे कराची का ही सिविलिस का निज़ाम जो है दरहम भरम हो रखा है। लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन किराम वक्फे से वापस आ चुके हैं और बात हो रही है कराची की। मैं सिर्फ लियाकताबाद की बात नहीं करूँगा, मैं उन तमाम कराची के इलाकों की बात करूँगा कि जहाँ पर इस वक्त पानी जमा है और नमाजियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अभी चेलुम भी करीब है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, उसके बाद रबीउल अव्वल है, महफिल नात होंगी, गली गली कूचे कूचे सजते हैं। लेकिन आवाम क्या करे, आवाम परेशान हाल है। मदनी साहब हमारे दरमियान मौजूद तो हैं ही है, लेकिन हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा बाखबर पाकिस्तान चौधरी उस्मान इफ्तिखार ने। उस्मान, जैसे कि आपने मदनी साहब की बात को भी सुना, धरना दिया गया जमात इस्लामी के हवाले से और आवाम एक उम्मीद लगा के बैठी थी कि यकीनन सी बात है कि जब किसी चीज़ के लिए धरना दिया जाता है तो उसका कोई ना कोई खुलासा तो पेश किया जाता है। लेकिन धरना ख़त्म होने के बावजूद 2 रुपये कुछ पैसे बढ़ा दिए गए। क्या हुआ ये? अली भाई, मसला ये, एक तो लोगों को उम्मीदें बहुत थी ना। लास्ट टाइम भी जब शो में मैंने यही कहा कि उनसे पूछा कि इस धरनों के क्या फ़ायदे होंगे, ये धरनों से क्या रद्द अमल आएगा। तो लास्ट टाइम जो जमात इस्लामी के बैठे हुए थे उन्होंने बोला देखें हम किसी को तंग नहीं कर रहे, हम फलां, हम यूं कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका रिजल्ट क्या आया? 0/0। और आप ये देखें, हाफिज नईम साहब एक वीडियो वायरल हुए जिसमें उनसे मीडिया पूछ रही है, वो हंसते हुए अपनी गाड़ी में बैठते हुए जा रहे हैं। लोगों को इनसे बहुत उम्मीद थी। 14 दिन में आपने क्या किया? मईशत तबाह की, लोगों को परेशान किया। पूरे पाकिस्तान से आवाम आई, वहाँ पे खाना भी होता है, पीना होता है, 10 मसले हैं, बारिश का सीजन था, रहना सहना सोना। तो आप ये देखें तो इसका मतलब है कि आप खुद समझदार है, मैं ऑन एयर बोलना नहीं चाह रहा कि 14 दिन में उन्होंने उल्टा बिजली बढ़ा दी। पाकिस्तान की आवाम को जज्बात में करके बिल्कुल आप फर्द वाहिद एक फैसला करके वहां से रफू चक्कर हो गए। यही कहूंगा मैं, मतलब वही अपनी मदद, आप बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये तो वाला हिसाब हुआ है। ये तो मजीद साहब क्या कहेंगे, आप भी जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है, क्योंकि
शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अगर ये डटे रहते तो यकीनन सी बात है कि बिजली के बिलों में कमी वाक़ई होती। मेरा ये कहना है, आप क्या कहेंगे? भाई हम भी यही कहेंगे कि बहरहाल क्या मामला थे और क्या सिलसिला था। आपको क्या पता चला, क्योंकि आप यूसी चेयरमैन हैं और जमात इस्लामी से खासा ताल्लुक है आपका और सीनियर रहनुमा हैं आप जमात इस्लामी के? भाई हमें तो हाफिज नईमुर रहमान साहब ने ये कहा कि भाई 45 दिन का हमारा उनसे वादा हुआ है और बाकायदा लिखत पढ़त के साथ है, इसलिए किसी की भी सवालात के जवाब आप ना दें। जब 45 दिन गुजर जाएं और मसला हल ना हो तो फिर उसके बाद आप बात करें। अली भाई, जैसे कि सर ने कहा कि 45 डेज का मुआहदा हुआ है, तो भाई 14 दिन में आप क्यों उठ गए सर, ये बताएं सर। अब इसमें तो बात ही खत्म हो जाती है ना आगे कि मेरा एक जगह कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 महीने का, मैं 10 दिन में वहां से निकल जाऊं। कराची प्रेस क्लब के बाहर लोग देते हैं धरने, मिसाल है, उनकी जब मांगे पूरी होती है, समटाइम नहीं भी होती, तो वो जब उठते हैं वहां से। इनको डटा रहना चाहिए था अली भाई, ये डरते हैं तो अवाम के दिलों में और मोहब्बत होती। और जमात इस्लामी का एक अच्छा रिकॉर्ड भी रहा है कि कुछ चीजों में बहुत अच्छी रही है, मगर यहाँ पे आके इन्होंने अपना थोड़ा सा किए किराए पे पानी फेर दिया सारा। अब आप कह रहे हैं कि उन्होंने 45 दिन का टाइम लिया है, लेकिन इन 45 दिनों में जो लोग ओवर बिलिंग की वजह से खुदकुशी करेंगे, जो लोग परेशान हाल हैं, उनकी मौत की एफआईआर जो है वो 45 दिन के बाद कटेगी या उनको रिलीफ भी 45 दिन के बाद मिलेगा? हम 45 दिन का वेट करें, जो लोग मर रहे हैं, गुर्बत से परेशान हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? लेकिन मैं इस बात का आपसे जवाब लेता हूँ। हमें ज्वाइन किया है मलिक फैसल ने, जो कि नुमाइंदा K21 न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम फैसल। मलिक फैसल कैसे हैं आप? ठीक है मलिक फैसल, मुझे बताइएगा कि कराची की बात हो रही है, लियाकताबाद से बाखबर पाकिस्तान को बहुत सी कॉल मौसूल हुई, क्योंकि सफ़र का महीना है, चेलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी करीब है और रबीउल अव्वल की भी आमद है। नमाजी परेशान है, सीवरेज का निज़ाम दरम भरम होकर रह गया है, लोग घरों से नमाज़ पढ़ने के लिए निकलते हैं, बाइक्स आती हैं, गाड़ियाँ आती हैं, पानी की छींटें पड़ती हैं और वज़ू टूट जाता है। आप क्या कहेंगे? जमात इस्लामी के रहनुमा हैं, यूसी चेयरमैन हैं लियाकताबाद के, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप कैसे देखते हैं कराची की इस सूरत हाल को? जी, कराची में बराबर वैसे भी तो सीवरेज का निज़ाम तो कई सालों से दरम भरम था। जो निज़ाम जो कि ये एक लाइन अगर डलती थी सीवरेज की तो दूसरी कंपनी आके या दूसरी जगह आके वो खोद के चले जाते थे। तो ये सीवरेज का निज़ाम कई सालों से इस शहर कायद का जो है वो बैठ चुका था, जिसके बाद अब मेयर कराची मुर्तज़ा आपने भी बड़ा उठाया इस मामले के हवाले से। शहर में तरक्याती काम भी हुए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रह गई जो आज तक जो है मुकम्मल ना हो सकी। कहीं कहीं ऐसे इलाके भी हैं शहर कायद में, जैसे लियाकताबाद 10 नंबर है, 8 नंबर, 9 नंबर, जहाँ पर कई जो सीवरेज की लाइनें, जो मेन लाइनें वो दब चुकी हैं या टूट चुकी हैं। तो उनकी मुरम्मत का काम जो है वो अब तक नहीं हो सका, जिसकी बाइस जो है अवाम को वहाँ जो इलाका मकीन है उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और लोग आए दिन जो है वो वहाँ पर सीवरेज के निज़ाम के तबाह निज़ाम के लिए जो है परेशान खड़े होते हैं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के लिए दरखास्तें मसूल होती हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके बाद जो है ये अवाम या सड़कों पर निकल आती है या किसी जाके दफ्तरों के जाके बाहर खड़े होकर वो रोना रोती रहती है। जी मलिक फैसल, मुझे बताइएगा कि चले लियाकताबाद की तो आपने पूरी हमें हिस्ट्री बताई, जैसे कि डाकखाने के जो पुल के नीचे जो हाल है वो एक अपनी मिसाल आप है, लेकिन औरंगी टाउन की बात की जाए, मलीर की बात की जाए, गुलशन इकबाल के ऐसे इलाके कुछ हैं जहाँ पर पानी गुलबर्ग में भी एक खड्डा बन चुका है पानी का। तो मैं उसके हवाले से भी जानना चाहूँगा कि वहाँ के यूसी जो चेयरमैन हैं, वहाँ के जो MPS MN हैं, वो किस हद तक कामयाबी हासिल कर सके हैं? अवाम परेशान हाल है, अवाम क्या रोडों पे आएगी तो हिकमत अमली होगी? क्या कहते हैं आप? जी इब्राहिम भाई, ये तो अगर बात करें इसी तरह शहर कायद के उन इलाकों की जहाँ पर आज तक सीवरेज का तबाह निज़ाम ठीक ना हो सका, जिसमें कोई शक की बात नहीं है कि सिर्फ ईस्ट का इलाका हो या वेस्ट का हो या सेंट्रल का हो या मलीर जिला हो, तो ऐसे कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम, वाटर सीवरेज का निज़ाम तबाह निज़ाम, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लोग बिजली की जो बिलों की वजह से परेशान है। लेकिन इसी के साथ ये जो मामलात हैं, ये सीवरेज ये एक रोजमर्रा का मामूल बन जाता है, जहाँ पर कड़ी लाइनें धसी भी होती हैं या
टूट चुकी होती हैं, या अगर वो मेन लाइन फट जाती है तो उसके लिए लोगों को परेशानी होती है। सड़कों पर पानी आ जाता है, मस्जिदों के सीवरेज के निज़ाम जो है वो बाहर पानी खड़ा रहता है, या घरों में घुस जाता है। तो ये कोई आज का वाकया या आज की दस्ताने नहीं है, ये गुज़श्ता कई टाइम और कई साल गुजर चुके हैं जहाँ पर इन लोगों को परेशानी, और आम आवाम जो कि हर जगह टैक्स पेड है, हर जगह टैक्स देती है, लेकिन फिर भी वो इन सहूलियात से वो आज तक वो है वो फायदा ना उठा सकी। अच्छा, इसी के साथ अगर बताऊं तो शहर कायद वो एक कायद है जो 70% रेवेन्यू कमाकर इस मुल्क को चलाने वाला शहर है, जिसके बासी आज भी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। लेकिन बड़े बड़े सियासी जमातें आई, बड़े बड़े लोग आए, अब मुंतखब नुमाइंदे जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो नुमाइंदे हैं, जो जिन्होंने वादे किए वोट लेकर आए, अब वो कहीं काम करते नजर आते हैं तो कहीं सियासत की भीड़ भी उन कामों को चढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह के वाकयात, इन चीज़ों के जो चीज़ें आजकल जो मामला चल रहे हैं, जिसके बाद लोग परेशान हैं, अवाम दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, सियासी जमातें हों या मुंतखब नुमाइंदे हों, वो अपने अंदाज से या अपने टाइम देकर वो काम कर रहे हैं, जिसके लिए अवाम परेशान है। बहुत शुक्रिया मलिक फैसल, आपने बाखबर पाकिस्तान को अपना कीमती वक्त दिया, आपने हमें आगाह किया शहर कायद की सूरत हाल से। जश्न आज़ादी भी करीब है और यकीनन सी बात है कि हर बंदा चाहता है कि वो मज़ार कायद का रुख करे, वहाँ पर मज़ार कायद पर जाके फातह खानी करे, लेकिन निज़ाम इस कदर ख़राब हो चुका है हमारे कराची का, जो रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान को जनरेट करता है। लेकिन अब क्या होने वाला है, पाकिस्तान का हाल बुरा है। जमात इस्लामी से लोग उम्मीदें लगाए बैठे थे, लेकिन वो उम्मीदें क्यों टूट गई। जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद हैं मोइन मदनी साहब। काश के कुछ कमी हो जाती तो एतमाद मोहब्बत बहाल रहती। आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी क़यादत को, अवाम एज अवाम क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई, हम अपनी क़यादत को क्या कहें, हमारी क़यादत ने ये बात कही है कि ये रिलीफ मिलेगा लोगों को, लेकिन लोग जो हैं वो इसमें बड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर लोग थोड़ा सा इसमें इत्मीनान, अब इतने दिनों, अच्छा, अवाम अगर जल्दबाजी कर रही थी तो धरना देने की इतनी जल्दी क्या थी? आप अवाम को धरने के अलावा भी समझा सकते थे। अभी आपने कहा कि अवाम जल्दबाजी कर रही है। अली भाई, इन्होंने हमें 14 अगस्त का एक गिफ्ट देना था कि हम आज़ाद मुल्क हैं, एक हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम आज़ाद जिंदा कौम है हम। ये इन्होंने गिफ्ट दिया हमें 14 अगस्त का। 2 रुपए बढ़ गए। ये हाफिज नहीं समझते। मैं पूछता हूँ, इनका अभी तक कोई खास बयान भी नहीं आया। हमें बताएं कि क्या आपके हुक्मरान से मीटिंग हुई है, आप क्यों धरना दिए 45 डेज का बोल के 14 दिन में क्यों उठ गए आप? अवाम जानना चाहती है, अवाम की उम्मीद है। अगर आपको वोट दे के कल सीट पे बिठाया जाता तो अवाम कहाँ खड़ी हुई थी? फिर आपने तो अभी से उम्मीदों में पानी फेर दिया। भाई, आप ये समझिए कि असल में हम तो धरने पे बैठे इसीलिए थे कि पेट्रोल के पैसे, बिजली के पैसों में इजाफा हो सके। ऐसी बात नहीं है, बल्कि हम इसलिए बैठे थे कि हम 14 अगस्त को, जैसा कि इन्होंने कहा, हम लोगों को एक तोहफा देना चाहते थे। मिल गया तोहफा 2 रुपए का, उनको रिलीफ मिलेगा, मिल गया 2 रुपए का। मगर ये है कि देखिए हमने भरपूर जद्दोजहद की। आप सोचें, ये धरना ऐसा नहीं था कि कोई वैसे ही चल रहा था, इसमें भी करोड़ों रुपया खर्च हुआ। सर यही तो मैं कह रहा हूँ, जो करोड़ों रुपए लोग हमारे गए, वो रिलीज दे देते। कराची से हमारा कारकुन वहां गया, 15-15 दिन वो अपने नौकरी पे नहीं पहुंचा, लेकिन हम कुर्बानी देने के लिए वहां पहुंचे, मगर ये मसला नहीं हल हो सका। अब ये तो हमारे हुक्मरानों के मामलात हैं। हमें हुक्मरानों से ये पूछना चाहिए कि आखिर यहाँ लोग आए, जब आप कहते हो कि ये जमहूरी मुल्क है और इस जमहूरी मुल्क के अंदर जो है वो धरना भी दिया जा सकता है, रैली भी निकाली जा सकती है, सब कुछ किया जा सकता है। आज हमारे यहाँ तहरीक इंसाफ इस मामले के अंदर भरपूर जद्दोजहद करती रही, मगर उसके साथ क्या हुआ? तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो इस मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं, इस मुल्क को तबाह करना चाहते हैं, जो नेक लोग इस मुल्क को बेहतर करना चाहते हैं, ये उनको इस मैदान में उतरने ही नहीं देखना चाहते। तो जिस दिन ये सूरत हाल होगी, इंशाअल्लाह हम जद्दोजहद में लगे हुए हैं सर, हम लोगों को जगा रहे हैं। आप देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सूरत हाल ये है कि धरने में जमात इस्लामी का कारकुन बैठा, आम आवाम को इसके अंदर निकलना चाहिए था। लोग अगर हर गली कूचे और बाजार से निकलते
और हमारा साथ देते तो इनको रिलीफ मिलता। ये असल में रिलीफ इतनी अगर चाहते आवाम जो निकली है हाफिज नईम साहब, ये तो आपके लीडर से पूछा जाएगा ना सर, वो तो अभी मंत्री हम पे आके बता ही नहीं भाई रहे कि क्या आपके तय पाए मामला। ये आवाम जो निकली वो हमारे कारकुन थे, यानी कि सिर्फ जमात इस्लामी के थे और कोई नहीं था। जमात-ए-इस्लामी के नहीं सर, कारकुन थे। पिंडी इस्लामाबाद से कुछ लोग आए, देखिए, अवाम देखिए, पूरे पाकिस्तान जी, के अवाम बिल्कुल, आपके साथ बिल्कुल। शामिल थी। जो जो अवाम परेशान थे आम लोग वो निकले, सब आपके साथ आए। आम लोग निकले जो परेशान थे, मगर इतनी बड़ी तादाद में जैसे बांग्लादेश में लोग निकले, जैसे दीगर जगहों पर लोग निकले, जैसे पेरिस में लोग निकले, जैसे अभी तशद्दुद के खिलाफ इंग्लैंड में लोग निकले, इस तरीके से पूरी आवाम हमारे साथ निकलती तो हम इस मसले को हल करा सकते थे। लेकिन जब पूरी आवाम हमारे साथ नहीं निकली तो जिस हद तक हम जद्दोजहद कर सकते थे, जिस हद तक हम काबिज कर सकते थे, जिस हद तक हम मेहनत कर सकते थे, हमने उसके अंदर कोई कोताही नहीं की। इनकी मेहनत बेरंग हो गई, कोई मतलब रंग लेके नहीं आई। हमें तो 14 अगस्त पे बहुत दी के चले एक बिजली का जो है हमें गिफ्ट मिलेगा, थोड़ी सी कमी होगी और 2 रुपए 54 पैसे उल्टा बढ़ा। हाँ, अगर कमी भी हो जाती 1 रुपया भी करवा देते, हम बोले कई हद तक ये लोग कामयाब हो गए धरना देने में। ये लोग तो कुछ भी रिजल्ट नहीं, हम कामयाब हुए हैं, इसका रिजल्ट आप लोग जल्द देखेंगे। और कब देखेंगे? आने वाली नस्लें देखेंगी हमारी। आने वाली नस्लें आप देखिए ना कि दरख्त आप आज लगाते हैं, फल वो कम से कम 8-10 साल के बाद 1947 से पाकिस्तान आजाद हुआ है। आप ये बताएं, पानी, बिजली, गैस, मसले ही मसले, अवाम ये आवाज उठाते, किया क्या जाता है आगे? रिजल्ट 0/0। भाई आप इस सूरत हाल को देखें कि जमात इस्लामी के बारे में हर आदमी जानता है कि निहायत ईमानदारी के साथ ये लोग काम करते हैं। नतीजा सर मैं भी लाइक करता हूं, मगर ये जो इन्होंने काम किया ना धरने के बाद, उसके बाद देखिए हजरत 1947 से लेकर आज तक जमात इस्लामी को कौम ने आवाज कितना पिस रही है मौका सर, दिया? पाकिस्तान पिस रहा है। बड़ी अच्छी बात की मदनी साहब, ये तो हर पाकिस्तानी, हर शहरी का हक है, क्योंकि ये आवाम हमेशा बेवकूफ़ बनती आई है और पता नहीं कब तक बनेगी। लेकिन मैं के इलेक्ट्रिक से बात करना चाहूँगा कि आप काश आवाम को जश्न आज़ादी का एक तोहफ़ा दे देते। साल के बाद आती है जश्न आज़ादी, आप अगर रिलीफ दे देते। धरने से हट के बात कर रहा हूँ, जमात इस्लामी के धरने से हट के बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी हो। अरबों पे, करोड़ों पे लोग अभी कॉन्सर्ट पे लगा देंगे, धरनों पे लगा देंगे। अगर ये तमाम मुश्तरका होकर बैठ जाएं, तमाम हुक्मरान, तमाम सियासी जमातें, और मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई हिकमत अमली बन सकती है। अगर कुछ ना करते, 2 रुपये क्या 1 रुपया भी कम हो जाए तो अवाम, ये पाकिस्तानी अवाम है, ये वो अवाम है कि रात को पता चलता है कि पेट्रोल में 2 रुपये बढ़ रहे हैं तो कतारें लगा लेते, गाड़ियों की लाइन लगी हुई होती है। ये नहीं पता होता कि कल भी आपने इसी रेट पे पेट्रोल भरवाना है। ये मासूम अवाम है, इस अवाम को कोई भी आता है लॉलीपॉप देता है, अवाम वो लॉलीपॉप लेके दरगुजर कर देते हैं। ये अवाम कभी भी बाहर नहीं आएंगे, ऐसा कहना आपका है कि आपका ये कहना है कि जमात इस्लामी की अवाम ही बाहर आई, तो जमात इस्लामी की जो अवाम है क्या उन पर ठप्पा लगा हुआ है? क्या वो पाकिस्तानी अवाम नहीं है? क्या वो सिर्फ जमात इस्लामी की अवाम का कोई अलग मुल्क है उनका, या किसी अलग कैटेगरी के लोग हैं? वो भी अवाम पाकिस्तान की ही है। नहीं, मगर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग अगर निकलते। लेकिन मैंने सुना था कि लाखों की तादाद में वहाँ पर अवाम शामिल थी। उन्होंने ऐलान किया था कि ये अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर इस बात की दलील है कि हम अपने मुतालबात पूरे करवा के ही बिल्कुल ऐसा ही था। मगर हमारे मुल्क की तमाम पार्टियां मुख्तलिफ जगहों पर इस मामले में धरना देती, इस मामले में जद्दोजहद करती, हमारे साथ शामिल होती, और इस मेहनत को जब करते तो यकीनन कामयाबी होती। लेकिन जमात इस्लामी ने कराची में भी, पूरे पाकिस्तान में छोटे छोटे धरने भी दिए, एकदम इन्होंने तेज़ी की, लेकिन एकदम पता चलता है कि हमारे जो हैं वो मुतालबात पूरे हो गए हैं। अभी कुछ ही दिनों के बाद बिजली के और पेट्रोल की कीमतों में कमी वाक़ई होगी। चले खैर, ये अलग टॉपिक था। चलिए, जब कमी वाक़ई होगी तो इंशाल्लाह हम फिर आपके साथ नहीं, हम पूरी उम्मीद रखते हैं जमात इस्लामी से, क्योंकि जमात इस्लामी एक अच्छी जमात है। जब भी कोई भी मसला होता है तो पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में हमें सिवाय जमात इस्लामी के बैनर्स के कोई बैनर्स नज़र नहीं आता, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए की फंडिंग होती है और बैनर्स पे अगर यही हिकमत अमली आवाम को
रिलीफ दे के कर दी जाए। जैसे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बात की जाए, एक कार्ड है, ऐसे जमात इस्लामी भी अपना एक कार्ड बना दे उन गरीब ख़ानदानों के लिए, उन गरीब फैमिलीज़ के लिए। ये लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट के ख़त्म करके अगर आप एक कार्ड बना दिया जाए तो वो बेहतर नहीं है? देखिए, जमात इस्लामी अल खिदमत के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों को रक्शे देती है, उनको रोजगार देती है, उनकी लेकिन मैंने तो परेशानियां सर हल अभी तक करते नहीं हैं। देखा। सर मैं अभी आपको बताऊं, एक तकरीबन 6 महीने पहले सर जो आपका दोस्त है। जी अल खिदमत फाउंडेशन के पास गए। उनके कोई कजन थे, वो माजूर थे। उन्होंने बोला कि मुझे वो चिंची रक्षा जो माजूरों के लिए अलग बना जाता है, वो कह रहे मुझे वहाँ पे मेरी सुनी नहीं गई। अच्छा, हम दावे तो बहुत करते हैं अल खिदमत फाउंडेशन, फलानी फाउंडेशन। अच्छा, आप जाए, अब बड़े बड़े ऐसे नाम हैं, मैं पर्सनली उनसे खुद भी जाता हूँ, तो वो अच्छा टीवी पे बातें ऐसे ही करते हैं। सारे हमदर्द यही है अवाम के, मिलने जाओ तो उनकी तस्वीर का रुख ही चेंज हो जाता है, उनकी शक्लों पे आंखें सर पे रखी जाती है। सर इसकी क्या वजह है? नहीं, आप आए लेकिन इंशाल्लाह, हम मैं आपको उस्मान, तवज्जो से ये दरखास्त दोबारा आपका नंबर हाँ, देंगे बिल्कुल, उनको। आप और मुझे ये दें। क्या लेकिन उस्मान, इंशाल्लाह उनका मसला वो हल होगा। लड़का जो कि वाकई मुस्तहिक है, जिसके लिए हमने भी बिल्कुल। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे भी उसके लिए आवाज़ बुलंद की। लेकिन जमात इस्लामी काम करते हैं, खिदमत खल्क फाउंडेशन ने बहुत काम किया, लेकिन अब क्या आगे की हिकमत अमली होगी जमात इस्लामी की, और आवाम की जश्न आज़ादी का जश्न मनाइए। लेकिन कम से कम ये दुआ ज़रूर कीजिएगा कि परवरदिगार हमें मुश्किलों से निकालें। ये जो पाकिस्तान का दिवालिया, मैं समझता हूँ दिवालिया हो चुका या हो चुका होगा, लेकिन अवाम किसके सहारे रहेगी? पाकिस्तान की अवाम किसके सहारे रहेगी? उस्मान, मैं आपका शुक्र अदा करूँगा कि आज के एक अहम टॉपिक पे आपने बात की, और मदनी साहब आपका शुक्र अदा करूँगा, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अवाम थोड़ा सा सब्र रखे। जमात इस्लामी का ये कहना है कि अवाम थोड़ा सा वक्त दें इनको, 45 दिन का। इन 45 ज़िलों में अवाम के साथ क्या हाल होगा वो महसूस करें और बर्दाश्त करें। अगर कोई खुदकुशी भी कर लेता है ज़्यादा बिजली के बिल आने से, तो जमात इस्लामी खड़ी हुई उनको आपके अच्छे से दफनाएं और उनकी तदफीन भी कीजिए। 45 दिन के बाद हम उनको भी रिलीफ देंगे, लेकिन कैसे रिलीफ मिलेगा? जश्न आज़ादी की बात हो रही है 14 अगस्त के हवाले से K21 न्यूज़, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान ने हमेशा हर साल एक अजीम शान नशरियात की है, तो इस जश्न आज़ादी पे K21 न्यूज़ पे बहुत बड़ी ट्रांसमिशन होगी इंशाअल्लाह। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कोई गलती या कोताही होगी तो माफ़ कीजिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी जश्न आज़ादी की खुसूसी नशरियात में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।